क्या इनके लिए बसों में भी रिजर्व सीट रखेंगे? क्या ट्रेनों में भी इनके लिए रिजर्व सीट रखेंगे? क्या फ्लैटों में भी रिजर्व सीट रखेंगे? क्या बड़े बड़े कोठी बंगला जो बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, क्या वहां भी इनको आरक्षण देंगे क्या? इस कानून के लिए पहली बात तो बोला किसने डिमांड रखी, किसने बोला कि ये कानून आना चाहिए? पहली चीज, जैसा कि आप बोल रहे हैं भेदभाव किया जाता है, भेदभाव तो इस कानून के बाद बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर जैसे हम लोग जनरल के हैं तो हम 4 आदमियों में खड़े होने से पहले ये पूछेंगे कौन हमारे समाज का नहीं है, हम तब बात करेंगे। सरकार पहले जाति तो सरकार बना रही है ना, जाति जनगणना कर रही है, क्यों कर रही है? जाति जनगणना का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगा जाति जनगणना। फिर कहा जाएगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जाति प्रमाण पत्र क्यों बन रहा है? तुम पूछ रहे हो पहले ही। अगर सवर समाज का बंदा बोल दे उसको चमार, तो वो जो है जेल जाएगा। और तुम उससे जो है जाति पूछ रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो चमार का, तो चमार को चमार नहीं बोलेंगे, छत्री को छत्री नहीं बोलेंगे, यादव को यादव नहीं बोलेंगे। या तो फिर जाति प्रमाण पत्र ही खत्म कर दो। बिल्कुल सीधे बोलो कि सब भारतीय है। जिस सत्ता पे जिनको बैठाए है ना 29 में, उस सत्ता पे उनको नहीं बैठने देंगे। लिख के ले लीजिए और लाएंगे ऐसा व्यक्ति को, सुनिए, लाएंगे ऐसा व्यक्ति को जो सबको बराबर का अधिकार मानता है और सबको बराबर का हक देता है। हम ऐसा व्यक्ति को लाएंगे। ऐसा व्यक्ति को कभी भी नहीं लाएंगे कि जो एक जाति को ऊपर करेगा, एक जाति को नीचे करेगा, एक को सताएगा, एक को रुलाएगा, कभी नहीं करेंगे। हर 10 साल बाद, 20 साल बाद संसद में सवाल उठता है। कोई सी भी सरकार आती है, कोई सी भी सरकार का नेता आता है, वो क्या कहता है? हम इस जात वाले को ये देंगे, हम इस जात वाले को ये देंगे, हम इस जात वाले को ये देंगे। तो जात पात स्टार्ट होती है संसद से, ठीक है। अब जो बच्चे हैं, जो नागरिक हैं, मतलब कॉलेज के, स्कूल के, वहां पर उनके दिमाग में डाला जाता है। आप ये क्यों नहीं कहते इस देश के सभी नागरिक एक हैं, भारत माता की संतान है? दरअसल सवर्णों की एकता से डर सभी को है। अच्छा, ठीक है जी, इसलिए चाहते हैं कि इनको जो छितरा दो। यहाँ कांग्रेस पार्टी वाले महीना भर अपनी ऐसी की तैसी कराते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। मोदी जी उससे डरते नहीं है, लेकिन डरते किससे हैं? जब स्वर्ण एक हो जाएंगे, स्वर्ण एकता से इनको सबको डर लगता है। किरमी के समोसे नहीं बांटे जा रहे ना, मोदी जी की माँ को गाली नहीं दी जा रही, इसलिए नहीं करने देते। अगर यही हम काम कर रहे हैं, मोदी जी की माँ को गाली दें, अमित शाह की माँ को गाली दें, तो हमें सपोर्ट भी करेंगे। ये इस बार ये गलतफहमी दूर होगी, क्योंकि मोदी को हमने बिठाला है, मोदी को हम ही नीचे करा के दिखाएंगे। सोड समाज एक साथ रखने दिखा रहे हैं, पहले जोर पकड़ेगा। इसमें यूपी में चुनाव है, सब उसी का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि योगी जी के दबा दे। आज चुनाव करा दीजिए, 2 सीट नहीं आएंगी पूरे भारत में। मोदी क्या समझ रहा है अपने आप को? क्यों मार रहे हैं? और कहाँ है आंदोलन में ये? क्या पुलिस तो करने ही नहीं दे रही है आंदोलन आप लोगों को, धर धर के उठा उठा के ले जा रही है। भाई सच्चाई सबको बुरी लगती है, और जब सच्चाई उजागर होगी ना, तो उसमें जो है इन लोगों की जो है मट्टी खराब होती है, तो इसलिए पुलिस को आगे कर देते हैं। अरे आप ही लोगों की सरकार है, आप ही लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। कहाँ हमारी सरकार है? ये मूल तो वोटर बेईमानों की सरकार है, ईमानदारों की सरकार थोड़ी है। मोदी जी के किरमी के समोसे नहीं बांटे जा रहे ना, मोदी जी की माँ को गाली नहीं दी जा रही, इसलिए नहीं करने देते। अगर यही हम काम कर रहे हैं, मोदी जी की माँ को गाली दें, अमित शाह की माँ को गाली दें, तो हमें सपोर्ट भी करेंगे ये। अच्छा, इसीलिए ये नहीं करने दे रहे। बताओ, जब यूजीसी आया है, किस लिए आया है? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो हम अपने बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ है ना यूजीसी को लेकर के। नहीं। फिर आप लोग सड़कों के ऊपर क्यों उतर गए? उतरना पड़ेगा जी। कब तक? सरकार कह रही है लागू करेंगे, सरकार कह रही है लागू करेंगे। भाई कब ये हो जाएगा? ये आप बात करेंगे? 27 तक हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में देख लो, भजन कह दिया कि भाई हमारे यूजीसी जो है वो हमारे यहाँ से सबसे पहला प्रदेश बनेगा, तो इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। बाकी तो यूजीसी पहला बन जाएगा तो इससे आपको क्या नुकसान हो जाएगा? बनने दीजिए। अरे हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, जबकि हम लोग जाते हैं स्कूल में। आपके बच्चे हो गए हैं क्या? बच्चे है, छोटा है हमारा 2 साल का, शादीशुदा। इसलिए कॉलेज में जाएंगे। हम जाते थे पढ़ने, तो हमने आज तक किसी से मतभेद नहीं किया। अगर हम गुस्से से भी बोल देते, जैसे हमारा ब्राह्मण है या ठाकुर है, कहते ठाकुर इधर आ, या कोई जात बोल दी, तो इसमें कोई किसी का भावना आहत नहीं होती है। इसमें अगर ये भी वर्ड बोल दिया कि ठाकुर इधर आ, ब्राह्मण इधर आया, किसी अदर कास्ट को बोल दिया, तो इसका तो टाइटल है ना उसको,
तो हम उस पे हमारे ऊपर केस हो जाएगा। उसको हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, ठाकुर पंडित बनिया पे कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आज ये बताइए कि अभी तो लोग सब छिटके हुए हैं इधर उधर, कितने लोग पहुंच रहे हैं जंतर मंतर? यहाँ पे लगभग 1.5 लाख से ऊपर पहुँच रहे हैं लोग 1.5 आज। और हमारे अभी 2 गाड़ी भर के गई है, छतरपुर बॉर्डर पे छोड़ी है भाई। ये कल का बता दूं मैं आपको, परी चौक पे छोड़ा है हमारे दादा, क्या नाम है उनका। अच्छा, परी चौक पे छोड़ा है। अभी 144 लगा रहे हैं, कोई यहाँ दंगा हो रहा है, कोई आतंकवादी आ रहा है, क्यों लगा रहे हैं धारा 144? 144 का मतलब क्या है? शांति प्रिय आंदोलन हो रहा, लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। ये तो, ऐसा मुद्दा आप उठा रहे हैं, ना तो निगले बनेगा ना तो उगले बनेगा। नहीं तो निगले बने ना तो ऐसा कानून लाए ही क्यों ये लोग? नहीं लाना चाहिए ना। देश में जातियों के नाम पर क्यों बांट रहे हैं समाज को? देश को क्यों तोड़ रहे हैं? देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना ये तो। अरे आरक्षण भी तो आज हमारे देश को तोड़ ही रहा है, भेदभाव बढ़ा रहा है ना। अरे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। असमानता में समानता ला रहा है। नहीं, कोई समानता नहीं है। ऐसे समानता कैसे आ होती है? जाएगी? 20 साल में आ जाती है समानता। 80 साल हो चुके हैं, 20 साल का हर किसी कंट्री में आपने आप देख लोग मान ही नहीं रहे हैं दलितों को अपना, तो कैसे आएगी समानता? क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारे साथ चल के देखिए, और क्या, क्यों नहीं मान रहे हैं? कौन कह रहा हम नहीं मान रहे? कोई मुंह रख लेता है, उसको पीट दिया जाता है। आप हमें दलित केस- सोन के मोहल्ले से आप बारात हमें लेकर केस के घोड़े पे नहीं जा सकता, उसको आप हमें पीट दिया केस जाता है। बताइए हाँ, कि गांव देहात 1-2 गांव पिछड़े ऐसे हैं जिनमें होता होगा हल्का फुल्का भी, 1% भी नहीं है ऐसा इस टाइम पे। और पुलिस वाले तुरंत कार्रवाई करते हैं। कोई झूठा केस भी अगर कर दे तो उस पर भी जांच पड़ताल बाद में होती है। ST एक्ट को लेकर के है ना, आरक्षण भी है, UGC भी है, सबके लेकर हूं मैं तो इतना साल से आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, अचानक से आप लोग प्रोटेस्ट करना आप लोग बढ़ते जा रही है ना ये चीजें। अब UGC आ गया, इन चीजों को बढ़ावा मिलता जा रहा है ना। खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? समानता जब इस कानून के लिए पहली बात तो बोला किसने डिमांड रखी, किसने बोला कि ये कानून आना चाहिए? पहली चीज, जैसा कि आप बोल रहे हैं भेदभाव किया जाता है, भेदभाव तो इस कानून के बाद बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर जैसे हम लोग जनरल के हैं तो हम 4 आदमियों में खड़े होने से पहले ये पूछेंगे कौन हमारे समाज का नहीं है, हम तब बात करेंगे। हम बिल्कुल बात करेंगे। आप ही बताइए ना, जैसे मान लीजिए आप 10 आदमी खड़े हैं तो मैं किसी से जात तो नहीं पूछ रहा, मैं उससे ये तो नहीं पूछ रहा आप कौन से, लेकिन इसके बाद पूछा जाएगा। मैं खुद DU में पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर का छात्र हूँ, मैंने खुद इलेक्शन लड़ रखा है अपने कॉलेज, मैंने कभी नहीं पूछा है कौन सी जात मेरे साथ है कौन सी नहीं है। लेकिन इस कानून के बाद ये कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी ये चीज बढ़ती ही चली जाएगी। पब्लिक प्लेस में भी हो जाएगा भाई, पब्लिक प्लेस में हो जाएगा। क्या भारत सरकार क्या इनके लिए बसों में भी रिजर्व सीट रखेंगे? क्या ट्रेनों में भी इनके लिए रिजर्व सीट रखेंगे? क्या फ्लैटों में भी रिजर्व सीट रखेंगे? क्या बड़े बड़े कोठी बंगला जो बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, क्या वहां भी इनको आरक्षण देंगे क्या? हैं? मंत्री अभी उसका चिराग पासवान का बयान आया है। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे कौन कर रहा है? दोस्त अरे सुन तो ले दोस्त, पर चुप हो जाओ। गरीबी हर जाति में है भाई सुनो तो, चुप तो हो जाओ। इस देश में क्या है सबसे बड़ी बात, आप कनाट प्लेस में घूम रहे हो, अभी सारे लोग हैं, आप माइक किसी की जात देख के तो नहीं पूछ रहे कौन सी जात के बोल दो, चुप दो। आप ये तो देख के नहीं पूछ रहे। अभी किसी होटल में जाओ, खाना खाने जाओ, वहाँ जात नहीं पूछी जाएगी। कपड़े लेने जाओ, वहाँ जात नहीं पूछी जाएगी। तो जात पात कहीं पर नहीं है। लेकिन जात पात आती कहाँ से है? हर जो नए बच्चे हैं स्कूलों में जात पात नहीं है, कॉलेजों में जात पात नहीं है। हर 10 साल बाद 20 साल बाद संसद में सवाल उठता है। कोई सी भी सरकार आती है, कोई सी भी सरकार का नेता आता है, वो क्या कहता है? हम इस जात वाले को ये देंगे, हम इस जात वाले को ये देंगे, हम इस जात वाले को ये देंगे। तो जात पात स्टार्ट होती है संसद से, ठीक है। अब जो बच्चे हैं, जो नागरिक हैं, मतलब कॉलेज के, स्कूल के, वहां पर उनके दिमाग में डाला जाता है। आप ये क्यों नहीं कहते इस देश के सभी नागरिक एक है, भारत माता की संतान है, ठीक है। हम भारतीयों के लिए कानून ला रहे हैं, हम भारतीयों को ये सारी योजना दे रहे हैं, हम भारतीयों के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ से अमेरिका जाओगे, वहां पर क्या बोलेंगे? हम सब इंडियन है ना। कहीं पर भी आप जाओगे वहां पर क्या बोलेंगे? हम सब। आप ट्रेन में टिकट लेते हो, वहां तो जात नहीं पूछी जाती, कौन सी जात का प्लेन का टिकट चाहिए, बस का टिकट चाहिए, कहीं जात पात नहीं है। लेकिन ये हमेशा संसद में आता है कि आप कौन सी, हम इस जात वालों के लिए ये करेंगे, हम ये। तो आप मेंटली डाल रहे हो उन बच्चों में, सुन तो लो यार पहले एक मिनट, हर जगह पर आप मेंटली डाल रहे हो कि ये बच्चा कौन सी जात का है। ये सिर्फ संसद में होता है। इस देश के जितने भी नेता हैं वो क्यों जात पात, धर्म जात, ये
बोलना ही मना कर दो ना। आप न्यूज रिपोर्टर में बोलोगे कहीं पर। डर यहाँ तक लग रहा है कि एक मिनट, एक सेकंड भाई साहब, अब आने वाला समय में मेरे को तो यहाँ तक डर लग रहा है कि आने वाला समय में बाथरूम तक और वॉशरूम तक जात पात खोजेंगे कि वहां भी आरक्षण दे दो। पहले हम जाएंगे और 10 मिनट हम ज्यादा बैठेंगे। और रही बात कि हम ना बीजेपी से पहले घिना करते थे, ना आज घिना करते हैं, ना सदियों घिना करेंगे, क्योंकि हमारा आवाज उठाने वाला है एक बीजेपी है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी रही बात जिस सत्ता पे जिनको बैठाए हैं ना, 29 में उस सत्ता पे उनको नहीं बैठने देंगे, लिख के ले लीजिए। और लाएंगे ऐसा व्यक्ति को, सुनिए, लाएंगे ऐसा व्यक्ति को जो सबको बराबर का अधिकार मानता है और सबको बराबर का हक देता है। हम ऐसा व्यक्ति को लाएंगे। ऐसा व्यक्ति को कभी भी नहीं लाएंगे कि जो एक जाति को ऊपर करेगा, एक जाति को नीचे करेगा, एक को सताएगा, एक को रुलाएगा, कतई नहीं करेंगे। और इसमें जितने भी, सुनिए, और इसमें जितने भी साइन करने वाले हैं, सुनिए, जितने भी जा रहे हैं साइन करने वाले, जितने भी इस बिल पे साइन करने वाले हैं, सबका याद है, इसमें कोई चिराग पासवान साइन नहीं किया है, जीताराम मांझी साइन नहीं किया है, चंद्रशेखर रावण साइन नहीं किया है, इसमें साइन किया है ब्रिजभूषण सिंह का बेटा बड़ा वाला, निशिकांत दुबे, बासुरी स्वराज, मनोज तिवारी, ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग साइन किए हैं इस बिल के ऊपर। खास करके ध्यान रखा जाएगा, लिख के ले लीजिए कि 27 में इनका सीट सुरक्षित नहीं है और 29 में भूल जाइए इनके लिए। 29 में हम उन्हीं को लाएंगे जो सबको, छोटी जाति हो, जाति नहीं, जो छोटी व्यक्ति हो, सबको बराबर। और एक ही व्यक्ति हमारे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। और ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, अभिमन्यु जैसा चक्र कि हम योगी जी को दबा देंगे। सुनिए, वो महाभारत के अभिमन्यु थे, उनको घेर के मारा गया था क्योंकि उनके लोग उस टाइम वहां पे साथ में नहीं थे। बाकी इस युग में योगी जी के साथ पूरा देश की जनता 140 करोड़ हम उनके साथ, योगी जी को दबाया जा रहा है। योगी जी के ही लिए आया है कानून। अच्छा। लिख के ले लीजिए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे ना, जब भी उनको दबाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया था कि योगी जी केंद्र में नहीं आए। आज मोदी जी केंद्र में नहीं आए, मोदी जी केंद्र में आए ना, योगी जी को कोई रोक के दिखा ले, रुकने नहीं देंगे। योगी जी को 29 में दिल्ली में लाएंगे और सबको बराबर का अधिकार दिलाएंगे, क्योंकि हमारे चेहरे नहीं बनाएंगे उनको प्रधानमंत्री का, तो आप कहां से दिल्ली में ले आएंगे? सुनिए, अमित शाह नहीं है, सुनिए ना, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री के ना, हेलो, सुनिए ना, बोल रहे हैं लेके आएंगे। हम अमित शाह से घिना भी नहीं करते। अमित शाह हमारे चाणक्य हैं। सुनिए, अमित शाह हमारे चाणक्य हैं। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेके आएंगे, आने देंगे दिल्ली? अमित शाह, सुनिए ना, अमित शाह अगर चाणक्य है ना, अगर अमित शाह चाणक्य है तो सुनिए, हमारे पास भी विदुर जैसा व्यक्ति भी है, ये जान जाइए, जो आगे का भविष्य जानते हैं। आने देंगे योगी आदित्यनाथ को तभी तो देंगे वो। अरे तो यूपी में चेहरा बनाएंगे तभी तो देंगे यूपी में भी 2 बार, पहली बार भी नहीं आने देने थे ना, दोबारा में आने देने थे, फिर भी आ गए ना। अरे पुलिस आए, भागो। दोबारा भी आ गए ना। अरे यार, तो डरते भी बहुत हो यार आप। यही बात हो रहा है। पुलिस आ गए, भागो। सुनिए, डरते हो क्या पुलिस से यार? सुनिए, डिटेन करके ले जाके छोड़ देंगे। सुनिए, मैं ओबीसी से हूँ और अटल जी को मेरा पिताजी बहुत प्यार करते थे और मोदी जी को हम लोग 14 से इतना प्यार कर रहे हैं, पर मोदी जी पता क्या कर रहे हैं? थोड़ा आप काला करने वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पर रही बात कि मोदी जी, आप भी ओबीसी हो, हम भी ओबीसी हो, तो क्यों नहीं दलित भाई को और जो ऊपर स्वर्ण जाति है, इन सब को एक कर दे और सबको बराबर का अधिकार दिलाए। अगर आप नहीं देंगे तो हम तो लाएंगे भगवाधारी का, जो साल में ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। सीधा है, सरकार पहले जाति तो सरकार बना रही है ना, जाति जनगणना कर रही है। क्यों कर रही है? जाति जनगणना का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगा जाति की जनगणना। फिर कहा जाएगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जाति प्रमाण पत्र क्यों बन रहा है? तुम पूछ रहे हो पहले ही। अगर सवर समाज का बंदा बोल दे उसको चमार, तो वो जो है जेल जाएगा। और तुम उससे जो है जाति पूछ रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो चमार का, तो चमार को चमार नहीं बोलेंगे, छत्री को छत्री नहीं बोलेंगे, यादव को यादव नहीं बोलेंगे। या तो फिर जाति प्रमाण पत्र ही खत्म कर दो। बिल्कुल सीधे बोलो कि सब भारतीय है, एक ही जैसे। सनातन धर्म में, एक भाई साहब, हमारे सनातन धर्म में जाति व्यवस्था कहीं जगह नहीं था। पहली बात बताइए, वर्ण व्यवस्था थे। वर्ण व्यवस्था में अगर मैं मोची का काम कर रहा हूँ तो मैं चमार हूँ, अगर मैं शिक्षा का काम कर रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ज्ञान के ऊपर था, कर्म आधारित, कर्म के ऊपर था। अगर मैं ब्राह्मण होके मैं शूद्र वाला, मैं नीच वाला काम कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ क्या? मैं ब्राह्मण हूँ क्या? रावण तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, तो क्या धर्म वाला काम कर दिए थे? अधर्म वाला काम किए थे। भगवान राम को आना पड़ा ना एक ब्राह्मण का मानने के लिए, क्षत्रिय आए थे।
ब्राह्मण को मारने के लिए ये क्षत्रिय आए आप थे। लोगों को जंतर मंतर नहीं जाने दिया जा रहा है, छावनी में बदल दिया गया है इस पूरे 2 देखिए, किलोमीटर सरकार को 3 पता किलोमीटर है, एरिया सरकार को पता है कि शेर के बेटे छावा होते हैं। हाँ। ठीक है, शेर के बेटे छावा होते हैं। और हम, भारत मेरी माँ है, भारत का तिरंगा हमारा शान है, भारत की आर्मी हमारी जान है, और कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारा देश का झंडा का सर झुक जाए। पर वो तो प्रोटेस्ट स्थल है ना। हमें जान से मार दे मोदी जी, हाँ। अमित शाह जान से मार दे, पर फिर भी हम मोदी जी को गाली नहीं देंगे, नहीं देंगे जी। नहीं देखो वो पर ये काला कानून सम्मान रिटर्न वाले करवाएंगे, बैठे हैं भाई। ये काला कानून रिटर्न कराएंगे, ये काला, अरे बिल्कुल करना पड़ेगा, अरे बिल्कुल होके करना रहेगा, पड़ेगा तब तक पीछे नहीं हटने के। हेलो भाई साहब, जब नहीं हटेंगे। बिहार के भूमि से है, अंग्रेज को खिदारने में समय नहीं लगा, मुगल के भगाने में टाइम नहीं लगा, तो फिर समझ जाइए। चलिए, हम भी बिहार से हैं, आइए बताइए। ना हम कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे, उनको तो रोक नहीं सकता कोई, लेकिन मोदी जी जिस तरीके का ये कानून ला रहे हैं ना, वो गलत है। जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया गया है। आप लोगों को अपनी बातें नहीं रखनी दी जा रही है। वही तो हम भी- 21 तारीख को हुआ था, डंडे मार मार के उठा दिया। यहाँ तो ऐसे ही पकड़े ले रहे, कोई मतलब हाँ। कोई देख ही नहीं रहा कुछ भी। मतलब ये नहीं है कि दरअसल सवर्णों की एकता से डर सभी को है। अच्छा। ठीक है जी, इसलिए चाहते हैं कि इनको जो छितरा दो। यहाँ कांग्रेस पार्टी वाले महीना भर अपनी ऐसी की तैसी कराते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। मोदी जी उससे डरते नहीं है, लेकिन डरते किससे हैं? जब स्वर्ण एक हो जाएंगे, स्वर्ण एकता से इनको सबको डर लगता है। खदेड़ा जा रहा है जिस तरीके से। खदेड़ा जा रहा है, क्या आतंकवादी है क्या? बच्चे तो है ये, क्या ये कांग्रेस जनता पार्टी से ज्यादा बुरे लोग हैं ये? वो सबको पता था केजरीवाल के पट्टे थे वो। यहाँ तो ये लोग अपने अपने घर से अपने अपने पर्पस के लिए आए हैं। उनका जेन्युइन डिमांड है, वो चाहते हैं कि संविधान का मूल कर रहे हैं ना, इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। क्या गलत क्या कर रहे हैं? देश का विकास कैसे हुआ? देश का विकास कैसे हुआ? जब Equality की डिमांड योग्य कर रहे हैं ना। इक्वालिटी होगी देश में, योग्य अभी देखो बच्चे यहाँ- आगे बढ़ेंगे। आप खड़े थोड़ी 2 मिनट में आ जाएंगे, आपको भी और मुझे भी पकड़े ले जाएंगे। अभी मेरे सामने से मुझसे ही बात कर रहे लोगों को उठा के ले गए। उठा के ले जा, यही तो गलत बात है ना। कहीं भी कोई आदमी खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। इतना डर लग रहे हैं ये डरा हुए हैं, ये डरे हुए हैं। ये और कोई रवैया नहीं, सिर्फ डर का रवैया है। 1 महीना वो लोग बैठे थे, ये डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि इन्हें पता था वो किसी दूसरे प्रायोजित कार्यक्रम से आए हुए हैं, वो छितर जाएंगे। उनका अपना एजेंडा है, वो पूरा हो जाएगा, चले जाएंगे। देशद्रोहियों के सामने दिल्ली पुलिस हाथ खड़े कर देती है। सीजेपी के सामने में देख लिया, जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उन्हें यहाँ पे ढा के रखा था। देश बनाया, ने देश को बनाया है उनके लिए। जिस देश में, देश को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान स्वर्ण समाज का है, और हमारे साथ उनको पता है ना कि आप लोग वोट उन्हीं को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गलतफहमी दूर होगी इस बार ये गलतफहमी दूर होगी, क्योंकि मोदी को हमने बैठा लाया है, मोदी को हम ही नीचे करा के दिखाएंगे। सोट समाज एक साथ दिखा रहे हैं, पहले जोर पकड़ेगा। इसमें यूपी में चुनाव है, सब उसी का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि योगी जी के दबा दे। आज चुनाव करा दीजिए, 2 सीट नहीं आएंगी पूरे भारत में। मोदी क्या समझ रहा है अपने आप को? हमने बताया ना मोदी जी को। बैक करा देंगे आपको, जगह नहीं मिलेगी। गुजरात में भी सोनों का अच्छा खासा बहुमत है। समुद्र के किनारे बैठना तो देख लिया। अभी अलवर में इनका जो है अमित शाह जी का 61 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन वहां पे जाके देखो कुर्सी की कुर्सी खाली पड़ी है, कोई भी रैली में आया नहीं। और लेडीजों को लेके आए मीटिंग के नाम पे, वहां जाके लेडीजें खुद बता रही है कि भाई सर आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो जंतर मंतर तो धरना देने के लिए ही बनाया गया था। वहाँ पर जाकर के सरकार और जनता के बीच में एक वार्ता हो सके, उसके लिए बनाया गया था। आप लोगों को तो पहुँचने तक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सार्थक वार्ता हो। ये नहीं चाहते, क्योंकि सार्थक वार्ता में इनके पत्ते खुल जाएंगे। ये जो 70 सालों से इन्होंने एक डंका बजा रखा है, स्वर्णों के नाम को बदनाम कर रखा है, अगर यहाँ पे सार्थक वार्ता हो जाए तो इनके पत्ते खुल जाएंगे सारी राजनीतिक पार्टियों के। मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये मोदी विरोधी नहीं हूँ मैं, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों के पत्ते खुल जाएंगे। इसलिए इनको डर है कि किसी को इकट्ठे ना, सवर्णों को इकट्ठे ना होने दिया जाए। और ये हमने तो शुरू से गोलियां खाई हैं, मरने के लिए आए हैं, ठीक है, और ये होने नहीं देंगे मोदी सरकार को। हम तो भाई खुद ही निकल रहे थे, हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हम अपनी बात क्यों ना रखें भाई, क्यों ना रखें? अपनी बात क्यों रख रहे हो? भाई साहब हाथ हटाइए, प्लीज डोंट टच मी। आई एम अ सोल्जर, ओके, मैं भी वर्दीधारी हूँ। अरे धक्का क्यों मार रहे हैं? जी सर, आप हटो पीछे। क्या कह रहे हो मुझे बताओ। हाँ मुझे बताओ भाई। जबरदस्ती मत कीजिए। ये कौन सी बात है?
मोदी जी को अभी भी समझ जाए, वक्त है, ब्राह्मणों से पंगा न ले। ये यूजीसी जो लाए कानून इसको वापस करे। ब्राह्मण से पंगा लेंगे तो विनाश में चले जाएंगे। आप वोट देंगे मोदी जी को? मोदी जी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को नहीं देंगे। बिठा के रखा था, उनमें ऐसा क्या था? लोकतंत्र है, परमिशन नहीं थी तो क्यों कर रहे हैं? परमिशन है हमारे पास, आज 23 तारीख की हमारे पास परमिशन है, लेकिन परमिशन को ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। लेकिन मोदी अपने दिमाग से बात निकालते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में हम आईना दिखाना का काम करेंगे मोदी को। ठीक है, उनकी ड्यूटी है, उनको परमिशन। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। उनकी ड्यूटी वो करेंगे, हमारा ये ऐसे नहीं मानते।